मक्का एक प्रमुख धान्य फसल है। देश में गेहूं और धान के बाद इसका तीसरा स्थान आता है। इसकी खेती दाने और चारे दोनों के लिए की जाती है। मक्का की फसल से अगर अधिक उत्पादन लेना हो, अधिक लाभ प्राप्त करना हो, उन्नत किस्मों को अपनाना आवश्यक है। पर्वतीय क्षेत्र हैं और जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पर किसान अधिकतर जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं उनकी खेती करते हैं। इन प्रजातियों की उपज कम होती है और इनमें रोगों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है। तो अगर किसानों को मक्का की फसल से अगर अधिक लाभ प्राप्त करना हो तो उनके लिए आवश्यक है कि वो उन्नत किस्मों का उपयोग करें। संस्थान द्वारा जैव सुदृढ़ीकृत प्रजातियाँ, जिन्हें कि बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ भी कहा जाता है, उनका भी विकास किया गया है। इनमें से दो प्रमुख क्यूपीएम प्रजातियाँ हैं, VL QPM 59 और दूसरी प्रजाति है VL QPM 45। इन दोनों ही प्रजातियों में सामान्य मक्का की तुलना में जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, उनकी मात्रा दुगनी है, जिस कारण इसके प्रोटीन का जो पोषक मान है वो लगभग दूध के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सामान्य मक्का की तुलना में ये जो प्रजातियां हैं ये अधिक पौष्टिक हैं। तीसरी प्रजाति है VL बीटा। इस प्रजाति में प्रोविटामिन A की मात्रा सामान्य मक्का की तुलना में लगभग तिगुनी है। इसके साथ ही संस्थान द्वारा अन्य विशिष्ट प्रकार की मक्का की प्रजातियों का भी विकास किया गया है, जिनमें स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न सम्मिलित हैं। संस्थान द्वारा स्वीट कॉर्न की 3 प्रजातियां विकसित की गई हैं। इसमें पहली है CMVL स्वीट कॉर्न 1। ये जो प्रजाति है इसकी उपज 100 से 110 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और जो हम उपज की बात करें ये छिलका रहित हरे भुट्टे की उपज है और भुट्टे की जो तुड़ाई है वो 72 से 75 दिन के बीच में की जा सकती है। और इस वैरायटी का जो TSS है, जो कि उसकी मिठास का माप है, वो 15% है। साथ ही जो स्वीट कॉर्न है, इसके हरे भुट्टों की तुड़ाई के बाद जो फसल है उसको हरे चारे के रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरी प्रजाति है VL स्वीट कॉर्न हाइब्रिड 2। इसकी भी जो उपज है वो 1 हेक्टेयर में लगभग 95 से 100 क्विंटल है और इसकी भी पहली तुड़ाई 72 से 75 दिन में इसकी ली जा सकती है। तीसरी प्रजाति है VL मधुरिमा। VL मधुरिमा एक अच्छी उपज देने वाली प्रजाति है। इसकी प्रति हेक्टेयर उपज 100 से 110 क्विंटल है और इसका भी जो TSS है वो 15% है और इसके भी हरे भुट्टों की तुड़ाई लगभग 75 दिनों में की जा सकती है। इसके साथ ही संस्थान द्वारा एक बेबी कॉर्न प्रजाति का भी विकास किया गया है, जिसका नाम CMVL बेबी कॉर्न 2 है। बेबी कॉर्न के भुट्टों की काफ़ी छोटी अवस्था में ही तुड़ाई कर ली जाती है। सही अवस्था तब मानी जाती है जब भुट्टे में जो बाल आते हैं वो 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे हों और इसके बाद शिशु भुट्टों में से छिलका निकाला जाता है, जो रेशे हैं वो निकाले जाते हैं और उसके पश्चात उसका बाज़ार में उसे भेजा जाता है। इसकी उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है छिलका रहित बेबी कॉर्न की और इसकी पहली तुड़ाई 52 से 54 दिन में ली जा सकती है और बेबी कॉर्न के भुट्टों की तुड़ाई के पश्चात फसल को हरे चारे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। संस्थान द्वारा एक पॉपकॉर्न की भी वैरायटी विकसित की गई है, जिसका नाम VL अंबर पॉपकॉर्न है और यह प्रजाति पकने में 100 से 105 दिन का समय लेती है और इसकी जो उपज है वो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तो किसान भाई यदि संस्थान द्वारा विकसित उन्नत प्रजातियों का उपयोग करते हैं तो निश्चित ही उन्हें मक्का की खेती से अधिक उत्पादन मिलेगा और अधिक लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।